हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात कही थी। अब उसको लेकर लगातार कांग्रेस कार्य भी कर रही है। शनिवार को सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस के लागू होने से हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इस फैसले का जिला कांग्रेस ने स्वागत किया है। जेठी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार सभी 10 गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक है और इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च 2022 का वो दिन था जब भाजपा के राज में कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई गई थी और 3 मार्च 2023 का वो दिन है जब कर्मचारियों ने ओपीएस की सौगात मिलने पर अपने घरों में दिवाली मनाई है। उन्होंने कहा कि इन दिनों भाजपा के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के 2.5 महीने के कार्यकाल पर अपनी बात रख रहे हैं कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। ये सिर्फ उनकी बौखलाहट को बताता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में 5 सालों में 75,000 करोड़ का कर्ज में सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए लिया, लेकिन प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। 2.5 महीने का उनकी वो स्थिति है जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो ना, वो तड़पती है, उसको तड़प तड़प के जो है ना उसकी भी जान दे देगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का हाल है। वो सत्ता सुख के बगैर तड़प रहे हैं, उनको रात दिन सपने आ रहे हैं। उन्होंने जो 5 वर्ष का ऐश करी, 5 वर्ष की जो एक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सरकार वो भी नहीं थी, वो सिर्फ एक गैंग की सरकार पिछले 5 वर्ष चली है। वो 5 वर्ष के वो जो नेता जिनका ऐशो आराम छूट चुका है वो तड़प रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद तड़पने के बाद वो शांत होकर बैठ जाएंगे। उनको लगा कि अब हिमाचल प्रदेश में सही मायने में जनता की सरकार चुनी गई है। मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस के मुद्दे के ऊपर जब पहली गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता और प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी और उस समय कई सवाल पक्ष की पार्टियों ने किए थे कि कैसे लागू करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, उस चीज़ को आज मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने कल के कैबिनेट के फैसले से दर्शा दिया है कि हमारी भावना जो पवित्र थी, जो हमने कहा, हमने वोट की खातिर नहीं कहा, हमने सिर्फ जनता के दुख दर्द कम करने के लिए वादे किए थे और उसको लागू कैसे किया जाए इसका एक उदाहरण भी कल की कैबिनेट सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाया कि जो पहली कैबिनेट बैठक में इसको पास किया था और कल कैसे लागू किया जाए उसका जो उदाहरण उन्होंने पेश किया। मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए, पूरे हमारे हर एक प्रदेश के लिए, कर्मचारियों के लिए एक सुख का सूरज ये कल उग के आया है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने व्यवस्था करी है, जैसी उन्होंने अपनी जो 1 अप्रैल से इसको लागू करने की घोषणा करी है, उससे मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की जो बहुत पुरानी, आज से 20 साल पुरानी जो मांग थी उसको पूरा किया। मैं समझता हूँ कि उनके घर में आज सही मायने में कल दिवाली का दिन था कि वो लोग दिवाली मनाएंगे। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता से जो बाकी वादे किए, जो वादे नहीं भी किए, कई वादे रह भी जाते हैं, उसके बाद जो वो ध्यान आते हैं कि ये भी काम करने चाहिए, ये भी काम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि 5 वर्ष के लिए वादे किए थे, एक एक करके धीरे धीरे करके सारे वादे जो कांग्रेस की सरकार पूर्ण करेगी। ये 5 साल की जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता ने चुनी है वो अपना भविष्य भी तय करेगी, हिमाचल प्रदेश की दशा दिशा भी तय करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं। पिछले 2.5 महीने के छोटे से कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने छोटे छोटे निर्णय लिए हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय ओपीएस के लिया। मैं समझता हूँ कि एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो है उन्होंने दिखाया कि जो आपने सरकार चुनी है वो केवल अपने ऐशो आराम के लिए, नाटी डालने के लिए नहीं, ठग ठेकेदारों दलालों के लिए नहीं, ये आम जनमानस के लिए सरकार चुनी गई और आम जनमानस के हित के लिए काम करेगी। उसका दुख दर्द कम करने के लिए सरकार ये काम करेगी और उस काम में मुख्यमंत्री जी रात दिन जुट चुके हैं, रात दिन लग चुके हैं। धीरे धीरे करके सभी वादे जो है पूर्ण करेगी।